हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने इसके पहले डिस्कस किया था बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस के बारे में, तो वहाँ पे हमने आपको सारे पेपर्स के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो जैसे कि आज हम लोग यहाँ आए हैं तो हम लोग एक नया टॉपिक को शुरू करेंगे, और नया टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग पहले देखेंगे वो टॉपिक है क्या, और हम उसको समझेंगे कि कैसे वो एग्ज़ाम में आएगा और कैसे वो हमारे यूज़फुल है, और हम एग्ज़ाम में किस बेसिस पे क्वेश्चंस या हम लॉन्ग शॉर्ट जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने कल जैसे बताया था आपका 3 पेपर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर है। तो हम यहाँ पे अब सेकंड पेपर है उसके एक टॉपिक के बारे में शुरुआत करेंगे। तो जैसा कि हम लोग आज शुरू करेंगे इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी, जैसा कि आप देख रहे हैं इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी से कहने का यही मतलब है कि जो हमारे इकोनॉमिक आर्थिक यूज जिसका हमारे पास हो, जिससे हम उसका आर्थिक यूज़ कर पाएँ, ऐसा जो बॉटनी का ब्रांच है हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं उसे। तो इकोनॉमिक बॉटनी का एक यही उद्देश्य रहा है और उद्देश्य यही है हमारे पढ़ने के लिए कि बॉटनी यानी कि जो प्लांट्स हैं, जो वनस्पतियाँ हैं या जो कोई भी प्लांट है, हम उसका कैसे अपने लिए यूज़ कर पाते हैं, किस किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम कोई भी फल, सब्जी, दालें, अनाज कुछ भी खाते हैं तो हम प्लांट से ही तो यूज़ कर रहे हैं। तो हमको वही पढ़ना है कि हम किस किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा ये तो आपका डेली यूजेस हो गया। इसके अलावा आप भी जो कुछ इनडायरेक्ट वे में यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि आप वुड का यूज़ करते हैं, जो प्लांट से वुड हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, हम उसे फर्नीचर यूज़ करते हैं। और हम ये वुड्स का यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग अपने स्पोर्ट्स जो हमारे आते हैं, हॉकी बैट, वो सब वुड से बना लेते हैं। और आप जैसे देखते हैं डेली लाइफ में कि आप ये कहते हैं क्लॉथ्स पहनते हैं, आपको कॉटन है, कॉटन फाइबर है आपको मिलता है, जूट फाइबर मिलता है, इससे हम लोग डेली यूजेस की चीज़ें बना लेते हैं। तो यही जो है आपका, यही इकोनॉमिक है कि हम लोग उसका यूज़ कैसे कर पा रहे हैं, हमको यही पढ़ना है। और आपको पता है जो यूजेस होता है, हम अगर उसका मास प्रोडक्शन करते हैं, अगर हर चीज़ का मास प्रोडक्शन, जो हम खेतों में फसल अनाज उगाते हैं, अगर हम अपने लिए उगा रहे हैं तो हम लोग इसे खा भी लेते हैं। लेकिन अगर हम उसको मास प्रोडक्शन करना है तो हम उसे कमर्शलाइज करके बाहर क्या तो प्रोडक्शन के फॉर्म में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग को यही पढ़ना है इकोनॉमिक बॉटनी में। और सेम एज इकोनॉमिक बॉटनी में आपके यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आते हैं, लॉन्ग प्लस शॉर्ट। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में क्वेश्चंस आएंगे और दोनों में अटेम्प्ट करना बहुत इजी है। ये टॉपिक बहुत अच्छा है आपके लिए, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें होंगी जो आपको समझने की ज़रूरत होंगी यहाँ पे। तो जैसे लॉन्ग और शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 9 नंबर के पूछे जा रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आपके 2, 3, 4 ऐसे करके पूछे जा सकते हैं। तो आपके लॉन्ग शॉर्ट दोनों क्वेश्चन आएंगे, तो हमसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या लिखने का तरीका है उसका, क्या पैटर्न होगा अटेम्प्ट करने का, और कितना कंटेंट हमें ऐड करना है, वो सब हम अभी देखेंगे। जैसे कि आपके इकोनॉमिक बॉटनी में जो सिलेबस जो हमें पढ़ना है, इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसमें सबसे पहले आपका है फूड प्लांट के बारे में। फूड प्लांट जो हम लोग खाते हैं, फूड प्लांट में यानी कि सीरियल्स, जितने भी अनाज फॉर्म में होते हैं, सीरियल्स है, आपका लेग्यूम्स है, लेग्यूम्स क्या होंगे, दालें। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि सीरियल्स कौन कौन से हैं, लेग्यूम्स कौन कौन से हैं। हम इसके बाद पढ़ेंगे स्पाइसेस यानी मसाले के फॉर्म में हम लोग क्या क्या यूज़ कर पा रहे हैं, हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेवरेजेस पढ़ेंगे। बेवरेजेस ऐसे प्लांट्स होंगे जिसको हम लोग क्या करते हैं कि पी सकते हैं, पेय पदार्थ जिसको बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो बेवरेज पढ़ेंगे, हम लोग नॉन एल्कोहलिक पढ़ेंगे, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, बेवरेजेस पढ़ लिया, सीरियल्स, लेग्यूम, स्पाइसेस, बेवरेजेस। आपके यहाँ ड्रग्स, प्लांट से जो भी ड्रग्स हमें मिलती है हम लोग उस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग टिम्बर यील्डिंग प्लांट, टिम्बर यानी कि वुड कौन कौन से प्लांट से मिलेगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फाइबर्स, हम पढ़ेंगे शुगर। तो ये किन किन प्लांट से मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, इनका क्या यूजेस होता है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे रबर और भी बहुत से टॉपिक्स आपके इसमें ऐड हैं, तो हम लोग उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके साथ साथ आपका एडिबल ऑयल यील्डिंग प्लांट भी है। ठीक है, ऑयल यील्डिंग प्लांट, तो इन सब के बारे में हम सीरियल वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे सीरियल्स, लेग्यूम्स, स्पाइसेस, बेवरेजेस, ड्रग्स, टिम्बर, फाइबर, शुगर, रबर,
एंड ऑयल है। तो ये आपके मेन टॉपिक्स हैं, इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम यहाँ पे जो शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सीरियल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स आपके जो जनरली आपके सीरियल्स होता है ये ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर हम बात करें सीरियल्स की, सीरियल्स आप हिंदी में कहते हैं सीरियल, अनाज, जो भी आप अनाज खाते हैं, अनाज जैसे आप खाते हैं बाजरा खा लेते हैं, आप चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, जनरली यही आपके जो अनाज के फॉर्म में आप लोग यूज़ करते हैं, हम लोग इनको ही अनाज के फॉर्म में बोलते हैं। जैसे मक्का हो गया, मेज आप लोग यूज़ करते हैं। तो सीरियल्स में हम लोग जनरली इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कैसे इसको, जो सीरियल्स है, तो सीरियल्स जैसे मान लिया राइस, तो हम राइस पढ़ेंगे कैसे। तो अगर हम एक कंटेंट आपको राइस के बारे में बताते हैं, एज अ सेम सारा कंटेंट ही ऐसा होगा। तो राइस को पढ़ने का क्या तरीका है, राइस क्या, सारे लेग्यूम, जितने भी लेग्यूम होंगे, जितने स्पाइसेस होंगे, जितने बेवरेजेस होंगे, सबको पढ़ने का एक ही पैटर्न है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, मान लीजिए उसने दे दिया राइस के बारे में शॉर्ट नोट्स लिख लिए या राइस सीरियल्स के बारे में शॉर्ट नोट लिख, तो आपको कैसे कंटिन्यू करना है। राइस के बारे में लिखना है तो राइस का सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम लिख देंगे, कॉमन नेम, फिर बॉटेनिकल नेम पढ़ेंगे, उसका बॉटेनिकल नेम पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन नेम, बॉटेनिकल नेम हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये जो प्लांट है किस फैमिली से बिलोंग करता है, हम लोग उसके पढ़ेंगे। हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कि इसका कौन सा पार्ट हम लोग यूज करते हैं, पार्ट या एडिबल पार्ट, कौन सा पार्ट हम लोग यूज करते हैं। तो हमने सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, राइस, और ये किसके अंदर आता है, सीरियल के अंदर आता है आपका राइस। तो राइस का कॉमन नेम क्या है, राइस को हम लोग राइस ही बोलते हैं, राइस। ठीक है, बॉटेनिकल नेम क्या है इसका, ओराइजा सटाइवा, बॉटेनिकल नेम क्या है इसका, ओराइजा सटाइवा। ठीक है, बॉटेनिकल नेम। और फैमिली, फैमिली जो है ये ग्रैमिनी फैमिली है, ग्रैमिनी, या हम लोग इसी को पोएसी भी बोलते हैं, ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, और एडिबल पार्ट के बारे में बात करें तो आपको पता है इस ग्रेन जो आपका सीड्स होता है, सीड या इस ग्रेन है, यानी कि सीड के फॉर्म में जो है हम लोग उसी को खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि अगर हमको सीरियल्स के बारे में पढ़ाई करनी है या फिर कोई भी सीरियल्स है, राइस, व्हीट, मेज, तो सबसे पहले हम उसे कॉमन नेम, बॉटेनिकल नेम, किस फैमिली का मेंबर है और कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, ये 4 पॉइंट तो हमें लिखने ही लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूजेस पे आते हैं, यूजेस। अब आपको पता है कि चावल का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, चावल का कैसे खाते हैं, एज अ फूड सोर्स, फूड सोर्स के खाते हैं, चावल को हम लोग खाते हैं। जो जनरली आप यूज़ करते हो चावल का, आप वही ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और आपको अगर ऐड करना है तो मिनिमम आप 5 मैक्सिमम 8 यूजेस लिख सकते हैं अपने कंटेंट में। एज अ फूड सोर्स आप, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच, ये दूसरा पॉइंट हो गया। हम लोग कार्बोहाइड्रेट रिच फॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, चावल तो पका के खाते हैं, चावल के जो होते हैं मोलेसेस ऑफ राइस। ठीक है, मोलेसेस ऐसा पार्ट होता है जो हम लोग फर्मेंटेटिव इंडस्ट्री में या फर्मेंटेशन करने में यूज करते हैं। तो मोलेसेस ऑफ राइस यूज्ड इन फर्मेंटेशन, तो ये तीसरा यूज हो गया। हम लोग राइस का जो क्या होता है, फ्लोर ऑफ राइस, चावल का आटा, फ्लोर ऑफ राइस यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री में जो चावल होता है हम लोग उसको बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। और हम लोग फ्लोर को और क्या, चावल को और क्या यूज कर सकते हैं, चावल का आप देखते हैं साउथ इंडिया में काफी रोल होता है, चावल से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिश, साउथ इंडियन डिशेज जो होती हैं, साउथ इंडियन डिशेज ऑल्सो प्रिपेयर्ड
ठीक है। तो साउथ इंडियन डिशेज जो होती हैं, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं वहाँ पे डोसा वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हम लोग साउथ इंडियन डिशेज में इसका यूज़ करते हैं। तो आप लोग देखते हैं ना, तो हम लोग इसका डिफरेंट यूज देखिए, राइस का कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, एडिबल पार्ट, हम लोग इसका यूजेस में देख रहे हैं 4 से 5 यूजेस आपको जनरली यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ये है, और आप देख रहे हैं बेकिंग इंडस्ट्री में आपके जैसे केक्स, पेस्ट्रीज हम लोग क्या कहते हैं चावल का यूज़ करके बना सकते हैं। और साथ ही साथ इसका जो प्लांट होता है, जो हस्क ऑफ प्लांट होता है, हस्क ऑफ प्लांट, जो पूरा प्लांट हम लोग चावल को यूज़ करने का उसका पूरा प्लांट भी तो है, उसके पास पत्तियां, स्टेम है, तो उसका यूज हम लोग क्या करते हैं हार्डबोर्ड एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हस्क ऑफ प्लांट होता है हम लोग यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। तो आप देख रहे हैं ये आपका सीरियल्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपको सेम ऐसा ही एग्जाम में लिखना है। कोई भी अगर आपका रिटन एग्जाम होता है, आपको जहाँ कोई भी अगर इकोनॉमिक बॉटनी से कोई भी क्वेश्चन पूछता है, आपको ऐसे ही लिखना होगा। और ये पैटर्न हम सारे में फॉलो करेंगे, जितने भी हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक बॉटनी के ये कहते हैं कंटेंट पढ़ेंगे, सब में हम फॉलो करेंगे इसी पैटर्न को। ठीक है, इसी पैटर्न को हम लोग सब में फॉलो करेंगे। अगर हम यहाँ वीट भी पढ़ते हैं तो वीट का कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, वीट का फैमिली, एडिबल पार्ट, यूजेस, और जनरली जितने भी सीरियल्स हैं सारे लगभग ग्रैमिनी फैमिली में आते हैं। ये आपको कॉमन पार्ट हो जाएगा, बाकी हम लोग चेंजेस करते हुए सब में चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमने राइस देख लिया, अगर हम यहाँ वीट की बात करें, ठीक है, तो वीट अगर यहाँ हम लोग वीट की बात करें, वीट आपने राइस पढ़ा, हम लोग वीट की बात करें तो वीट क्या होता है, वीट का कॉमन नेम तो हम लोग वीट गेहूं ही बोलते हैं, वीट हो जाएगा। ठीक है, बॉटेनिकल नेम क्या होता है वीट का, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। और जब भी हम लोग बॉटेनिकल नेम लिखते हैं इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम हम लोग जब भी बॉटेनिकल नेम लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। ठीक है, सेम चीज फैमिली ग्रैमिनी या पोएसी है, और आपका एडिबल पार्ट ग्रेन या सीड ही है। ठीक है, और हम लोग अब यूजेस के बारे में देखेंगे। यूजेस भी आपको पता है, वीट का हम लोग एज अ फूड सोर्स, या हम लोग इसको कहते हैं फूड सोर्स एज इन मेकिंग रोटी और चपातीज, हम लोग रोटी या चपाती बनाते हैं। ठीक है, अब आप लोग देख लेंगे तो इसमें क्या होता है, ग्लूटीन रिच होता है। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन जिसमें कंटेंट पाया जाता है वीट में, ये ग्लूटीन रिच होता है। ग्लूटीन स्पेशल कंटेंट इसमें पाया जाता है, जो कंपाउंड है ग्लूटीन रिच। ठीक है, ग्लूटीन रिच होता है। ठीक है, और अगर हम जनरली आगे भी बात करें तो ये भी जो होता है मोलेसेस ऑफ वीट जो होता है, इसके जो वीट होते हैं हम लोग फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, और जनरली एल्कोहल फर्मेंटेशन में इसका यूज करते हैं। और फ्लोर ऑफ व्हीट आप देख ही रहे हैं, फ्लोर ऑफ व्हीट आल्सो यूज इन बेकिंग इंडस्ट्रीज इन मेकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज, केक्स एंड पेस्ट्री। आप जनरली देखते हैं इसका यूज हम लोग भी साउथ इंडियन जिसमें करते हैं। और आप एक्स्ट्रा भी कुछ पॉइंट यहाँ ऐड कर सकते हैं, हस्क ऑफ प्लांट यहाँ भी हम लोग फ्यूल की तरह यूज कर पाते हैं। और भी बहुत से जिसके कंटेंट होते हैं, ब्रेड मेकिंग में होता है, पफ्ड होता है, हम लोग खा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना यूज हो सकता है। और जनरली इसका जो हस्क ऑफ प्लांट होता है एज अ फ्यूल यूज होता है। हम लोग इसको पेपर इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, जिसके प्लांट का हस्क निकलता है। हम लोग जो प्लांट को छोड़ देते हैं, हम लोग उसको इंडस्ट्रीज में क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं किस इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज। तो आप देख रहे हैं जो कंटेंट था हमारा एज अ सेम वैसा ही दिख रहा है आपको। हमने इसके पहले राइस पढ़ा, अभी वीट पढ़ा, कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, एडिबल पार्ट, यूजेस हमने बताया। आप 5 से 7 या 8 यूजेस, इतने यूजेस आप लिख सकते हो, तब जाके आपका एक कंटेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट सीरियल की बात करें, अभी हमने दो सीरियल पढ़े, राइस वीट पढ़ा। नेक्स्ट सीरियल की बात करें तो एक आता है आपका मेज।
आप देखते हैं नेक्स्ट सीरियल की बात करेंगे तो आप देखते हैं मेज। मेज को क्या बोलते हैं? मक्का। तो कॉमन नेम इसका आपका क्या हो गया? मेज। और आपका बॉटेनिकल नेम हो गया जिया मेज। स्पेलिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग मस्ट है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और एज अ सेम आपको पता होना चाहिए फैमिली, ये भी ग्रैमनी और पोएसी ही है फैमिली आपकी। और आपका भी ये जो एडिबल पार्ट है ये ग्रेन और सीड ही, तो हम लोग मेज मक्के में हम लोग ग्रेन या सीड ही तो खाते हैं, ठीक है। देन अब आप देखिए यूजेस में आप जनरली देखेंगे तो आप देखते हैं कि मैन स्टॉक, हम लोग क्या करते हैं इसको इसके यूजेस में हम लोग एक्स्ट्रा सकते हैं, इसको हम लोग स्टॉक फॉर्म में कर सकते हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं? स्टॉक फॉर्म में रखते हैं, हम लोग इसका कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं। आप देखते हैं जो आपके ग्रेन्स आते हैं, जो पैकेट फॉर्म में आते हैं, स्टॉक फॉर्म में मेज के दाने आप खाते हैं, हम लोग मार्केट से खरीदते हैं। आपके जितने भी आपके जो क्या कहते हैं प्रोटीन पाउडर्स आते हैं उसमें भी इसके जो होते हैं फ्लोर ऐड हुए होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरली देखते हैं स्टॉक। तो इसको क्या करते हैं, इसके यूजेस में हम लोग देखेंगे फूड सोर्स इन्वेटिंग रोटी या चपातीस, इसको हटा के, ठीक है। इसके हम लोग कंटेंट में देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसका कॉर्न सिरप बनाते हैं। कॉर्न सिरप स्टॉक फॉर्म में रह सकते हैं, इसका कॉर्न सिरप बनाते हैं। और कॉर्न शुगर भी, इसका शुगर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसमें से शुगर, कॉर्न शुगर, ठीक है। और जो होता है कॉर्न ऑयल, ठीक है, इसमें क्या होता है हम लोग इसको यूज करते हैं, तो इसमें लोग जनरली कॉर्न ऑयल भी यूज करते हैं हम इसका एक्सट्रैक्ट करके। आपको पता है यहां पे इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है, ठीक है, इसमें आपका स्पेशल प्रोटीन होता है जो जीन प्रोटीन होता है, ठीक है। जिया मेज में आपका स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको जीन प्रोटीन बोलते हैं। ये पॉइंट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको पता है कॉर्न फ्लेक्स हम लोग खाते हैं जिसमें एक कॉर्न होता है, आप जानते हैं कॉमनली कॉर्न बोलते हैं, कॉर्न फ्लेक्स। कॉर्न ऑयल हो गया आपका कॉर्न फ्लेक्स, हम लोग कॉर्न फ्लेक्स भी इसमें खाते हैं जो लोग ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं। कॉर्न फ्लेक्स, कॉर्न शुगर, कॉर्न सिरप, कॉर्न एंड कॉर्न फ्लेक्स, प्रोटीन रिच कंटेंट होता है, जीन इसमें हम लोग इसे स्टॉक फॉर्म में रख सकते हैं। और आपको पता है हम लोग क्या करते हैं इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको भी हम लोग फर्मेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो फर्मेंटेशन करने के बाद डिफरेंट टाइप के आपके एल्कोहल निकलते हैं, तो इसका जो फ्लोर होता है, फ्लोर ऑफ कॉर्न यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, और फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है, इनमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि इसका भी जो हस्क ऑफ प्लांट होता है हम उसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो तीनों सीरियल से हमारे सब इंटर रिलेटेड थे, कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली, एडिबल पार्ट हमने देखा। तो ये सारा क्या होता है लेग्यूम्स में आपने सीरियल्स में हमने इतना पढ़ा है। कुछ सीरियल्स जैसे कि आप जानते हैं एक्स्ट्रा भी होते हैं, जैसे बार्ले, आप बार्ले जौ खाते हैं, बार्ले, ठीक है, BARLEY, बार्ले जौ, जिसको हम लोग जौ बोलते हैं। इसका कॉमन नेम हम लोग जौ बोलते हैं। आपको पता है इसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है, हार्डियम। बॉटेनिकल नेम इसका है, बॉटेनिकल नेम हार्डियम वल्गेयर, हार्डियम वल्गेयर इसका बॉटेनिकल नेम है। और फैमिली एज सेम आपका ग्रैमनी और पोएसी रहेगा, और एडिबल पार्ट आपका ग्रेन ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि बार्ले भी हमको नेम इसका हार्डियम वल्गेयर है, बार्ले भी आपका एक सीरियल्स का एक एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका ओट, ओट जो आता है हम लोग उसको अवीना सटाइवा बोलते हैं, ठीक है, ओट। तो एक नेक्स्ट आपका क्या कहते हैं एग्जाम्पल है ओट्स, ओट, इसका बॉटेनिकल नेम है एवीना सटाइवा। और एट द सेम हम पहले तो देखेंगे इसका फैमिली क्या है, ग्रैमिनी फैमिली भी है इसका, और एडिबल पार्ट ग्रेन ही है। आपको पता है बार्ले और ओट्स भी आप इसका फ्लोर, हम लोग इसको आटे के फॉर्म में लेते हैं,
हम लोग उसको प्रोटीन रिच कंटेंट के फॉर्म में लेते हैं, ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, केक्स पेस्ट्रीज का फॉर्म करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर जितने भी सीरियल्स हैं सबके यूजेस सेम हैं। तो ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है, बस आपको याद करना है बॉटनिकल नेम, बाकी सारी चीज़ें सेम मिलती हैं आपको, ठीक है। अगर हम एक और सीरियल्स की बात करें तो आपको पता है राई, राई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं राई, जिसको हम लोग कॉमन नेम इसका राई है, और हम लोग इसको सीकेल सीरियल बोलते हैं, ठीक है। सीकेल सीरियल, सीकेल सीरियल, तो ये इसका बॉटनिकल नेम है, सीकेल सीरियल, ठीक है। तो इसका सीकेल सीरियल इसका बॉटनिकल नेम है, जिसको हम लोग कॉमन नेम में राई बोलते हैं। और आपको पता है इसका बॉटनिकल नेम क्या है, सीकेल सीरियल है, फैमिली ग्रैमनिया पोएसी ही होगी, एडिबल पार्ट भी आपका ग्रेन ही है, कोई अलग चीज़ें नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये आपके सीरियल्स हो गए। तो हमने अभी देखा, हमने सीरियल्स पढ़े हैं, क्या क्या सीरियल्स पढ़े, सबसे पहले राइस पढ़ा, ठीक है, ओराइजस सटाइवा, उसके बाद हमने वीट पढ़ा, ट्रिटिकम एस्टिवम, उसके बाद हमने मेज पढ़ा, जिया मेज, उसके बाद हमने बार्ले पढ़ा, हॉर्डियम वल्गेयर, उसके बाद हमने पढ़ा ओट जिसका बॉटनिकल नेम अवीना सटाइवा है, और हमने लास्ट पढ़ा राई जिसका सीकेल सीरियल है। आपने देखा 5 से 6 हमने सीरियल के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ये कंटेंट एग्जाम में कैसे आता है, एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में जो कंटेंट आएगा डायरेक्टली वो ऐसा फॉर्म क्वेश्चन करेगा कि गिव द 5 सीरियल। हम क्वेश्चंस बता रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पुटअप किया जाता है, कैसे वो पूछते हैं कि गिव द 5 सीरियल along with, मतलब उनके साथ ही साथ उनका बॉटनिकल नेम दीजिए, फैमिली बताइए एंड यूजेस। क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे ऐसे पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि गिव द सीरियल्स विद देयर कॉमन नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली एंड यूजेस, और आपके एडिबल पार्ट के साथ। क्वेश्चंस इसी फॉर्म में होता है। तो आपको सिंपल सा यही एक ट्रिक अपनाना है कि कॉमन नेम लिखना है, बॉटनिकल नेम लिखना है, फैमिली लिखनी है, पार्ट लिखना है, कौन सा यूज करते हैं हम, कौन सा पार्ट खाते हैं, और उसका यूजेस 5 से 8। और आप जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया होगा कि आप 5 लिखिए, या फिर डायरेक्टली उसने ये क्वेश्चन लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा गिव द सीरियल, या डायरेक्टली लिखा गिव द 5 नंबर वहां लिखे होंगे, या फिर आपके डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। तो अगर नंबर नहीं दिए हैं आप मिनिमम 5 लिखिए, और मैक्सिमम 7 से 8 भी ऐड कर सकते हैं। और हाँ, अगर नंबर नहीं दिए हैं तो आप 5 ही लिखिए, और अगर स्पेशली मेंशन होता है कि 5 लिखने हैं तो 5 आप इसमें से कोई भी ऐड कर सकते हैं, और इसी पैटर्न में सारे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका शॉर्ट नोट्स में क्या क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्टली अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिया मेज या सीकेल सीरियल या आपका ओट या आपका बार्ले, कॉमन नेम या बॉटनिकल नेम देके कोई भी क्वेश्चंस आपके यहाँ शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है। और जब भी शॉर्ट नोट्स में पूछे आपको तो भी इतना ही लिखना होता है, सेम कंटेंट ऐसे। मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछा है जिया मेज क्या है, जिया मेज के बारे में पूछा है, तो आप बताएंगे जिया मेज है, कॉमन नेम मेज होता है, बॉटनिकल नेम जिया मेज होता है, फैमिली ग्रैमनी होती है, एडिबल पार्ट सीड होता है इसका, और इसका यूजेस ये है। तो यहाँ जाके आपका एक शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होता है। तो अभी हमने देखा कि हमने अब सीरियल्स पढ़ लिया है, जितने 5 से 6 सीरियल हमने पढ़े हैं उसका बॉटनिकल नेम जाना है, फैमिली जानी है, एडिबल पार्ट जाना है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आएंगे। तो यहाँ जाके आपका एक टॉपिक सीरियल्स का खत्म होता है। तो हम लोग जब भी अब आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कोई भी इसमें से पुटअप करेंगे और हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ अनसॉल्व और टॉपिक को उठा के मैच करते हुए चलिए, जैसे जैसे हमारा टॉपिक खत्म होगा हम अनसॉल्व से क्वेश्चन भी देखते हुए चलेंगे। और अगर आपको लगता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, मेंशन कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस इन सीरियल्स में से कभी ना कभी आपके एग्जाम में, आपके जो पीछे एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए।